आजमगढ़ से एक गुरुभक्त आए हुए हैं, जिनकी जानने की जिज्ञासा है कि प्रभु सदाबहार वृक्ष कौन है। सुनिए, जब सद्गुरु भगवान ही भगवान हैं तो उनकी भक्ति ही भगवान की भक्ति है। उनके साथ तन्मयता परमात्मा के साथ तन्मयता है। जब संत सद्गुरु के रूप में भगवान मिल गए, तब अब उनको छोड़कर और ऐसा कौन मनुष्य या देवी देवता हैं जिसकी भक्ति की जाए। इसलिए सब आश्रय और सब भ्रम को छोड़कर केवल सद्गुरु भगवान की ही भक्ति करनी चाहिए। परमात्मा की देह या निराकार परमात्मा की साकार स्वरूप सद्गुरुदेव अपने माध्यम से परमात्मा या स्वयं अपनी प्राप्ति की युक्ति अपने नाम के उपदेश द्वारा बतलाते हैं। सत्य के राज्य में प्रवेश करके वे स्वयं सत्य स्वरूप हो गए हैं। हमारे लिए उस सत्य राज में प्रवेश करने की युक्ति को भक्ति के बीज को बोने वाले और उसे अंकुरित करने वाले भी वही हैं। इसलिए ऐसे परमात्म स्वरूप परम हितकारी श्री सद्गुरु भगवान को हमें वैसे ही भजना चाहिए जैसे पतिव्रता स्त्री अपने पति को भजती है। यानी पतिव्रता स्त्री के लिए उसको अपने पति को छोड़ करके संसार में जितने भी पुरुष दिखाई देते हैं वह भाई, पिता, पुत्र जैसा दिखलाई देते हैं। इस पर दादू दयाल यानी संत दादू दयाल जी कहते हैं कि नारी सेवक तबु लगे, नारी सेवक तबु लगे जब लग साईं पास, दादू पर सयान को ताकि कैसी आस। यानी नारी तभी तक भरोसेमंद है, भरोसे की है जब तक वह तन, मन और धन, वचन और कर्म से अपने पति के साथ है। यदि वह आन पुरुष में भी अपना मन लगाती है, उसका संग करती है, तो ऐसी नारी का विश्वास संत पलटू साहब, संत दादू दयाल जी कहते हैं कि कैसे किया जा सकता है। इसी प्रकार गुरुभक्त के लिए और परमार्थ की राह पर चलने वाले साधकों के लिए सद्गुरुदेव भगवान को छोड़कर और किसी देवी देवता की पूजा करने वाले पर सद्गुरुदेव भगवान कैसे भरोसा कर सकते हैं। सद्गुरुदेव ही सदा से जीव के भरतार या स्वामी हैं। उनकी चरण शरण पकड़कर उनकी भक्ति करने से ही जीव की जन्म जन्म की प्यास बुझ जाती है। सद्गुरुदेव भगवान को छोड़कर सुख और शांति के लिए जगह जगह भटकना और जिस तिसके सामने दीन बनने से कोई लाभ नहीं, बल्कि हानि ही होती है।
कहीं से कुछ नहीं मिल सकता। जैसा कि कबीर साहब अपनी साखी में लिखते हैं कि मन तू हंसन से साहिब तज, भटकत काहे फिरे, सतगुरु छाड़ी और को ध्यावे, कारज इक न सरे। कहीं से कुछ नहीं मिलता, कोई कुछ नहीं देता, दे भी नहीं सकता। देश विदेश के सभी महापुरुषों के अनुभव, वेद पुराण उपनिषद, बाइबिल, कुरान, इंजाजिल, तौरात, सभी का कहना है और महोपनिषद में भी लिखा गया है कि दुर्लभो विषय त्यागो दुर्लभम तत्व दर्शनम, दुर्लभा सहजावस्था सद्गुरु करणाम बिना। यानी विषयों का त्याग, तत्व का दर्शन तथा सहज अवस्था की प्राप्ति सद्गुरु की कृपा के बिना असंभव है। गोस्वामी तुलसीदास जी तो श्री रामचरितमानस में यहाँ तक लिख देते हैं कि गुरु बिन भवनिधि तरई न कोई, जम बिरंची शंकर सम होई। गुरु बिन भवनिधि तरई न कोई, अजो बिरंची शंकर सम होई। गोस्वामी जी यहाँ तक लिख देते हैं कि सृष्टिकर्ता ब्रह्मा, पालनकर्ता विष्णु तथा संहार करता शिव के समान कोई हो जाए, लेकिन बिना गुरु के इस अथाह संसार सागर को पार नहीं कर सकता। इसी भाव में संत कबीर दास जी भी लिखते हैं कि तरवर तासु बिलंबिये, 12 मास फलंत, शीतल छाया सघन फल, पंखी केल करम। शीतल छाया सघन फल, पंखी केल करम। अर्थात ऐसे वृक्ष का आश्रय लेना चाहिए जो 12 महीने फल देता हो, जिसकी छाया शीतल है, जिसमें अधिक फल लगे हैं और जिस पर पंछी क्रीड़ा करते हैं। तो ऐसा वृक्ष तो आत्मोद्धार के लिए केवल सद्गुरु भगवान ही हैं। यानी सद्गुरुदेव ही वह सदाबहार वृक्ष हैं जो सदा सर्वदा अपने को प्राप्त करने के लिए नाम रूपी युक्ति, बिना भेदभाव के, बिना जाति पात के सबको बांटते रहते हैं। यही सद्गुरु रूपी वृक्ष के फल हैं। सद्गुरुदेव की जीवों पर अकारण दया उनकी शीतल छाया है। उनका सेवन करने से स्वार्थ और परमार्थ दोनों सध जाते हैं। अर्थात वे सब प्रकार का कल्याण करने वाले हैं। यह उनके सघन फल हैं। जीव ही वे पंछी हैं जो सद्गुरु रूपी वृक्ष का आश्रय ग्रहण करके सब प्रकार से आनंद मंगल प्राप्त करते हैं। परमात्मा ही सबसे ऊंची सत्ता है, यानी सबसे ऊंचा इष्ट है। परंतु उस परमात्मा को स्वतंत्र रूप से अपने विद्या बुद्धि के बल से
भिन्न भिन्न साधनाओं से और अनेक देवी देवताओं की आराधना करके कौन जान सकता है? यानी कोई नहीं जान सका। जो जाना सद्गुरुदेव भगवान की आराधना करने से ही, सद्गुरुदेव भगवान की सेवा करने से, सद्गुरुदेव भगवान का ध्यान करने से, वर्तमान सद्गुरु द्वारा प्रदत्त नाम का स्मरण करने से जाना। इसलिए परमात्मा सद्गुरुदेव के रूप में आकर हम जीवों को अपनी प्राप्ति का सहज उपाय भक्ति योग की वास्तविक युक्ति बतलाकर हमारा कल्याण करते हैं। इसलिए केवल सद्गुरुदेव ही इष्ट हैं, जो सदाबहार इष्ट हैं, सदाबहार वृक्ष हैं। यानी इस धरातल की धूरी है। उनके साथ साथ या उनके सिवाय किसी अन्य इष्ट को धारण करने से अपने अंदर यानी मानव शरीर के अंदर रमने वाले राम से भेंट होना असंभव है। यानी सद्गुरुदेव के द्वारा ही इस काया रूपी नगरी में अपने राम से भेंट हो सकती है, बाहर कहीं नहीं। काया माही जो घुसा सो पाया यह देश, काया माही जो घुसा सो पाया यह देश। नाम धनी बूढ़न डरा नहीं सतगुरु कालेश, नाम धनी बूढ़न डरा नहीं सतगुरु कालेश।